वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार और हिंदी तिथि त्रयोदशी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और बड़ी खबर से। साय कैबिनेट की बैठक आज कई विषयों पर होगी चर्चा। वित्त, कृषि, ऊर्जा और उद्योग विभागों के एजेंडा पेश किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक मंत्रालय के मंत्री परिषद कक्ष में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के कार्यक्रमों, प्रशासनिक फैसलों और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बैठक में वित्त, अवसंरचना, कृषि, उद्योग, ऊर्जा समेत अन्य प्रमुख विभागों के कई जरूरी एजेंडा पेश किए जाएंगे। नवा रायपुर में 1.5 एकड़ के कैंपस में बनेगी इंटीग्रेटेड फूड ड्रग्स टेस्ट लैब। 46 करोड़ 49 लाख की मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुसार नवा रायपुर में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला सह FDA भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 46 करोड़ 49 लाख 45 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्य बजट 2025-26 के प्रावधान के अनुरूप इस महत्वपूर्ण परियोजना से प्रदेश में खाद्य एवं औषधि प्रशिक्षण क्षमता को नई मजबूती मिलेगी। ठगी कांड में 2 और गिरफ्तार। महाठग शिवा साहू की मां और सहयोगी हिरासत में अब तक हो चुकी है 13 की गिरफ्तारी। सारंगढ़ जिले की पुलिस ने महाठग शिवा साहू ठगी कांड में 2 और गिरफ्तारियां की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए सर शिवा पुलिस ने शिवा साहू की मां चंद्रकला साहू और उसके नजदीकी सहयोगी धर्मेश साहू को हिरासत में लिया है। दोनों पर ठगी की रकम को छुपाने और लेनदेन में सक्रिय सहयोग करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस मामले में पुलिस अब तक शिवा साहू सहित कुल 13 आरोपियों को पकड़ चुकी है, जबकि जांच लगातार जारी है। पुलिस ने ठगी से अर्जित संपत्ति के तौर पर सोना, चांदी, लग्जरी गाड़ियां, जमीन के कागजात, नकद व कई बैंक खातों को पहले ही जब्त कर लिया है। न्यायालय ने ठगी के पैसों से अर्जित इन सभी संपत्तियों पर कुर्की का आदेश जारी कर दिया है, जिससे मामले की कार्रवाई और मजबूत हो गई है। खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले पहुंची। धान उपार्जन केंद्र निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बीते दिन आरंग क्षेत्र के लखौली, मंदिर, हसौद और पलौद धान खरीदी केंद्रों का दौरा किया। सचिव ने रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह के साथ किसानों से सीधे संवाद कर उनसे व्यवस्थाओं एवं उपार्जन प्रक्रिया से जुड़े फीडबैक प्राप्त किए। रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसान से धान खरीदी किया जाए और कोचियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही गेट पास ऐप में समयबद्ध एंट्री हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। यह ध्यान रखें कि छोटे एवं सीमांत किसानों के टोकन कटने में कोई बाधा न हो। 10 बार मरना पसंद लेकिन मोदी जैसा नहीं बनूंगा। पूर्व सीएम के बयान पर मंत्री नेताम ने दिया करारा जवाब। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। बघेल ने कहा, मैं 10 बार मरना पसंद करूंगा लेकिन मोदी जैसा नहीं बनूंगा। उनका यह बयान तेजी से वायरल हो गया और भाजपा नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री नवविचार नेताम ने भूपेश बघेल पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा, मोदी एक ईश्वरीय शक्ति है, कांग्रेसी उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं। मोदी बनने के लिए करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है। नेताम ने आगे कहा कि मोदी जैसा बनना संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके जैसा त्याग, समर्पण और अनुशासन हर किसी में नहीं होता। भूपेश बघेल के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी अब तेज हो गई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस आज नीतियों की राजनीति न कर केवल व्यक्तिगत हमलों तक सीमित रह गई है। उनका आरोप है कि इस तरह के बयान कांग्रेस की हताशा और हतबलता दिखाते हैं। राशन कार्ड की ई-KYC कराने अंतिम तारीख 8 दिसंबर। कलेक्टर बोले, अधिकारियों ने लक्ष्य पूरा नहीं किया तो होगी कार्रवाई। हर दिन 13,000 लक्ष्य। बस्तर कलेक्टर हरीश एस ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले के सभी राशन कार्ड हितग्राहियों का 8 दिसंबर तक ई-KYC कराया जाए। अगर इस तय तारीख तक ई-KYC का काम 100% पूरा नहीं होता है तो क्षेत्र के सहायक खाद्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षक को इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। बस्तर के विकास को नई रफ्तार। जगदलपुर रावघाट रेल लाइन के सीमाकरण में आई तेजी। 2026 तक निर्माण का लक्ष्य। बस्तर के दुर्गम आदिवासी इलाकों को पहली बार रायपुर से सीधे जोड़ने वाली 140 किलोमीटर लंबी जगदलपुर रावघाट रेल लाइन का सीमाकरण का काम हो गया है। कार्य की शुरुआत जगदलपुर की ओर से की गई है, जिसमें पल्ली, कटकानार, करकापाल और बालेगा क्षेत्रों में सीमाकरण हो गया है, जिसके चलते जगह जगह लाल चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस विशाल परियोजना को तेज गति से पूरा करने के लिए 2-3 स्थानों से एक साथ निर्माण कार्य शुरू करने की रणनीति अपनाई है। पहले चरण में राजहरा रावघाट 95 किलोमीटर खंड का काम तेज है, जिसका लक्ष्य मार्च 2026 तक तय किया गया है। यह लाइन न सिर्फ संपर्क का नया मार्ग बनाएगी बल्कि बस्तर की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगी।
सरकारी योजना की 26 लाख से अधिक की राशि का गबन, आरोपी महिला जेएसए ने गबन की राशि से अपना कर्ज चुकाया, मोटरसाइकिल खरीदी, अपने परिचितों के नाम पर भी निकाली राशि। दुर्ग भिलाई से बड़ी खबर है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतई में सास की राशि के गबन और धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। जननी सुरक्षा योजना और जीवन दीप समिति के सरकारी बैंक खातों से 26,06,57 रुपए का अनियमित आहरण कर गबन करने वाली कनिष्ठ सचिवीय सहायक किरण भारासागर को उतई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांव के विकास में बाधा बन रहा पंच, सरपंच समेत ग्रामीणों ने एसपी से की कार्यवाही की मांग। कवर्धा के पंडरिया विकासखंड अंतर्गत कोयलारी कला गांव के सरपंच, उप सरपंच, पंच व बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत की है। ग्रामीणों ने गांव के ही पंच समेत 5 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। कोयलारी सरपंच शारदा यादव का आरोप है कि गांव में स्वीकृत नाली निर्माण कार्य को कुछ लोग जानबूझकर रोक रहे हैं। कार्य का विरोध करते हुए बार बार विवाद और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। बिलासपुर में मौसाजी स्वीट्स के सभी संस्थानों पर जीएसटी की रेट, बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की शिकायत, आधी रात तक खंगाले दस्तावेज, जांच जारी। बिलासपुर में मौसाजी स्वीट्स के सभी संस्थानों पर स्टेट जीएसटी की टीमों ने एक साथ छापा मारा। रायपुर और बिलासपुर की संयुक्त टीमों ने टैक्स चोरी की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। अधिकारियों ने संस्थानों के कंप्यूटर सिस्टम, बिल, पर्ची और अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। अखिल भारतीय कंवर समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए सीएम सामुदायिक भवन के प्रथम तल का लोकार्पण। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बीते दिन रायगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शालिनी स्कूल के पास स्थित कंवर सामाजिक भवन में आयोजित अखिल भारतीय कंवर समाज के वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाज के प्रमुखों की मांग पर सामुदायिक भवन में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्रथम तल का लोकार्पण किया। गिरीश देवांगन बने एआईसीसी के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। छत्तीसगढ़ के त्रिलोक चंद्र लेखराम साहू को भी मिली राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन को एआईसीसी के ओबीसी विभाग का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 2 और नेताओं त्रिलोक चंद्र श्रीवास और लेखराम साहू को भी ओबीसी विभाग में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के ओबीसी वोट बैंक को देखते हुए भी ये नियुक्तियां अहम है। गिरीश देवांगन पहले छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। यह नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा, बस्तर ओलंपिक के समापन में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। वे 13 दिसंबर को जगदलपुर पहुंचकर बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाएंगे। इसी दिन राज्य सरकार अपने 2 साल पूरे होने का भी जश्न मनाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 13 दिसंबर को सरकार अपने 2 वर्षों के कामकाज की रिपोर्ट जनता के सामने रखेगी और मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसी क्रम में 22 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष का औपचारिक समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आने की पुष्टि है। वे राज्य में चल रही योजनाओं और उपलब्धियों का आकलन करेंगे। बिलासपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, नेताओं पर एफआईआर का विरोध, गिरफ्तारी देने पहुंचे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लौटाया, 4 नेताओं ने दी गिरफ्तारी। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेताओं पर दर्ज एफआईआर के विरोध में सिविल लाइन थाने का घेराव किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी और पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन राजनीतिक द्वेष के तहत कांग्रेसियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है। यह प्रदर्शन इन्हीं एफआईआर के विरोध में किया गया था। नई जमीन गाइडलाइन को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, का यह आदेश अव्यवहारिक होने वाला है, बहुत बड़ा खेल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमीन की गाइडलाइन बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह अव्यवहारिक आदेश है जिसे वापस नहीं लिया जा रहा है। प्रदेश रजिस्ट्री रुक गई है, लोग जमीन न खरीद पा रहे हैं और न ही बेच पा रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा खेल होने वाला है। व्यापारी भी आंदोलनरत है। इसके अलावा भूपेश बघेल ने एसआईआर, संचार साथी ऐप समेत अन्य मुद्दों पर भी बड़ा बयान दिया था। गरियाबंद में मेडिकल स्टोर पर छापा, नकली सिरप मिलने के 30 दिन बाद दोबारा एक्शन, डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। गरियाबंद में नकली कफ सिरप मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। राजिम के कुलेश्वर मेडिकल में नकली सिरप मिलने के 30 दिन बाद सिरप सप्लाई करने वाले नवापारा के नवकार मेडिकल स्टोर पर खाद्य औषधि प्रशासन की टीम ने दबिश दी। टीम ने यहां से डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। पीएचई विभाग की बड़ी कार्रवाई, जल जीवन मिशन में लापरवाही पर 19 ठेकेदारों के 37 कार्य निरस्त, ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी।
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की मासिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर कोंडागांव के निर्देशों के बाद जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों में लापरवाही, धीमी प्रगति और घटिया गुणवत्ता सामने आने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 19 ठेकेदारों के कुल 37 कार्य तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 31 करोड़ 17 लाख रुपए है। नकली सोने से 10 लाख ठगने वाले 3 गिरफ्तार। जसपुर में 450 ग्राम नकली बिस्किट और कार जब्त, न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। जसपुर में नकली सोने का बिस्किट दिखाकर 10 लाख रुपए की ठगी करने पहुंचे 3 आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शिकायतकर्ता से विश्वास जीतने के लिए 10,000 रुपए एडवांस ले लिए थे। हालांकि सुनार की ओर से जांच करने पर बिस्किट नकली पाया गया। मामला लोदाम थाना क्षेत्र का है। जेम पोर्टल से खरीदी में भ्रष्टाचार। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की खरीदी में चुनिंदा कंपनियों को प्राथमिकता दिए जाने का आरोप। उच्च शिक्षा संचालनालय ने आयुक्त ने गठित की जांच समिति। जेम पोर्टल के माध्यम से प्रदेश की कुछ यूनिवर्सिटी व कॉलेजों द्वारा की जा रही सामग्रियों की खरीदी में संगठित भ्रष्टाचार का आरोप है। इन आरोपों की जांच के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 2 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए गठित कमेटी के संयोजक अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय डॉक्टर किशोर कुमार तिवारी को नियुक्त किए गए हैं। वहीं सहायक संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय डॉक्टर गोवर्धन यादव और सहायक संचालक वित्त उच्च शिक्षा संचालनालय महेश कुमार साहू को सदस्य नियुक्त किए गए हैं। किरण देव की नई टीम में महिला प्रतिनिधित्व गायब। 117 पदों में केवल 9 महिला पदाधिकारी। सवन्नी केदार और संजय का बढ़ा कद। छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। एसआईआर प्रभारियों की नियुक्ति करने के बाद संगठन का विस्तार करते हुए विधानसभा, जिला प्रभारी और प्रकोष्ठ में पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों को कर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री पवन साहनी स्पष्ट संकेत दिया कि अब पूरा फोकस जमीनी स्तर पर बूथ मजबूती और माइक्रो मैनेजमेंट पर होगा। किरण देव की नई टीम ने कुल यहाँ पर 117 पदों में सिर्फ 9 पद महिलाओं को मिले हैं। बाकी सभी पद पुरुष पदाधिकारियों के खाते में आए हैं। इस बार सवन्नी केदार और संजय का कद संगठन में काफी बढ़ा है, क्योंकि तीनों पहले ही निगम मंडल अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहे हैं। सीएम से आ जाएंगे अंबागढ़ चौकी। जनजातीय गौरव दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में जनजातीय गौरव दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन आज यहां पर क्रिकेट मैदान अंबागढ़ चौकी में किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करेंगे। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद संतोष पांडे उपस्थित रहेंगे। देवभोग में 300 शिक्षकों के 4 करोड़ अटके। 8 साल से प्रशासनिक उलझनों में फंसा भुगतान। जिला पंचायत अध्यक्षों को सौंपा आवेदन। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक में लगभग 300 शिक्षकों का 4 करोड़ का भुगतान यहां पर कई सालों से लंबित है। यह राशि प्रशासनिक उलझनों के कारण अटकी हुई है। इसमें 3.25 करोड़ रुपए अंशदायी पेंशन योजना के तहत और लगभग 80 लाख रुपए कर्मोन्नत वेतनमान के मद से मिले थे। यह भुगतान सिविलियन से पहले होना था। रायपुर में अभिनेता गुलशन ग्रोवर का बड़ा खुलासा। जल्द ही रूपहले पर्दे पर दिखेंगे बेटे संजय ग्रोवर। बॉलीवुड के बैटमैन गुलशन ग्रोवर ने रायपुर के दौरे के दौरान बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा संजय ग्रोवर, जो लंबे समय से बॉलीवुड में फिल्म और प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहा है, अब फिल्मी पर्दे पर बतौर कलाकार नजर आने जा रहा है। गुलशन ग्रोवर अपने बेटे की नई फिल्म हीर एक्सप्रेस के प्रमोशन के सिलसिले में राजधानी रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रायपुर और यहाँ के लोगों की जमकर तारीफ की। अरपा नदी में प्रदूषण बढ़ा। एसटीपी चालू कराने की मांग। बिलासपुर में कमिश्नर को सौंपा गया आवेदन। पुलों पर जाली लगाने की डिमांड। बिलासपुर की जीवन रेखा अरपा नदी में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए अरपा अर्पण महाअभियान ने एक जन आंदोलन शुरू किया है। इस अभियान के तहत संस्था ने नदी में लगातार बहाए जा रहे गंदे पानी की सप्लाई के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को जल्द चालू करने की मांग की है। महाअभियान के अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे ने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने बताया कि जूना, बिलासपुर और शिवघाट सरकंडा में अरपा नदी पर एनीकट निर्माण के बाद से ही संस्था लगातार प्रदूषण रोकने की मांग कर रही है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन में कहा गया कि निगम क्षेत्र के नालों का गंदा पानी लगातार नदी में प्रवाहित हो रहा है। रेत के अत्यधिक उत्खनन के कारण नदी में केवल मिट्टी बची है और पानी का बहाव रुक गया है। इससे गंदा पानी जमा हो रहा है, जिसके चलते राम सेतु से गुजरने पर बदबू के भभके उड़ते हैं। रायपुर में अगले महीने होगा साहित्य उत्सव। देश के 100 से अधिक साहित्यकार होंगे शामिल। सीएम ने लोगों का किया अनावरण। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अगले महीने एक बड़े साहित्यिक आयोजन मेजबानी करने जा रही है। नवा रायपुर में 23 से 25 जनवरी 2026 तक होने वाले रायपुर साहित्य उत्सव में देश भर से 100 से अधिक नामी साहित्यकार शामिल होंगे। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह आयोजन विशेष महत्व रखता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में उत्सव के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया।
मॉल कल्चर की चुनौती के बीच ऐतिहासिक गोल बाजार अब घर घर पहुंचाएगा सामान। ग्राहकों के लिए शुरू हुई होम डिलीवरी। राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक गोल बाजार ने बदलते समय और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अपने ग्राहकों के लिए होम डिलीवरी सेवा शुरू करने का फैसला किया है। अब लोग घर बैठे यहां से किराना, कपड़ा, पूजा सामग्री से लेकर स्वदेशी उत्पाद तक मंगा सकेंगे। खास बात यह कि अधिकांश सेगमेंट में न्यूनतम खरीद की कोई सीमा नहीं रखी गई है। करीब 6 एकड़ में फैले इस बाजार में लगभग 1000 दुकानें हैं। यहाँ जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु संस्कारों तक के सारे सामान एक ही जगह उपलब्ध रहते हैं। यहाँ किराना, अनाज, मसाले, कपड़ा और पूजा सामग्री, जड़ी बूटियां, लोहे के बर्तन व अन्य सामान, मिठाई पेटी, पटाखे के अलावा हंडी, पसरा, मिट्टी के बर्तन, लोहे के वस्तुएं, पर्रा, तिली लड्डू, मुर्रा लड्डू, गुड़, पापड़ी, फलहारी, चूना, मुर्रा, स्वदेशी उत्पाद मिलते हैं। फलहारी, चना, मुर्रा, स्वदेशी उत्पाद भी मिलते हैं। दुर्गा में अवैध शराब तस्करी का भांडाफोड़, 9 तस्करों सहित दुकान कर्मी गिरफ्तार। नंदिनी थाना पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के मामले में बड़ी सफलता पाई है। पुलिस ने इस मामले में शराब तस्कर सहित शासकीय शराब दुकान में काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 28 पेटी देसी शराब सहित एक टाटा सफारी वाहन जब्त किया है। पुलिस ने सभी शराब तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।